बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे दाएँ जानब होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लेडी डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरमा सकीना एजाज साहिबा वो हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं पिछले 1 साल से। इस बेटी का ये लाइबा है, लाइबा शाहद इस बेटी का नाम है और ये बाई बर्थ जो है वो डिजीज़ में मुब्तला थी, बीमार थी और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इसका इलाज जो था वो जारी था और डॉक्टर्स ने इसको लाइलाज करार दे के तो इलाज जारी था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये ठीक शायद नहीं होगी और इसका इलाज सारी उम्र आपको वो करवाना होगा। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब हमारे स्टूडियो में खुसूसी तौर पे वो तशरीफ़ लेके आए हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। भाई शाह साहब, जब लाइबा आपकी बेटी बचपन में बीमार हुई तो किस हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता रहा? इसका इलाज आप जारी रखे हुए थे, करवाते रहे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी आप अपनी बेटी को लेके गए। तो नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब ये पहले दिन हमारे पास आए थे तो इनकी बेटी जो लाइबा है आज तो माशाल्लाह मुस्कुरा भी रही है और हरकत और सकनात भी कर रही है, लेकिन ये जिंदा लाश थी और ऐसे बिल्कुल ऐसे साकत पड़े हुए थी। इसको कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ या इसका ट्रीटमेंट भी जारी था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल शिफाएँ इसको नहीं नसीब हुई और इसकी तकालीफ में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। शाह साहब, आप अपनी बेटी को लेके किस हॉस्पिटल में गए, किन डॉक्टर्स के पास इसका इलाज जो है वो जारी था, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि आपकी बेटी को कोई शिफाएं मिली या नहीं मिली और जब हमारे पास आप आए तो क्या फील किया, ये आप बताएं कि किस हॉस्पिटल में लेके गए इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, मैं सबसे पहले लाइड अस्पताल लेके गए हैं। अच्छा, अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद में है, बड़ा मशहूर फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल, वहाँ भी इसका इलाज जो जारी रहा? हाँ जी, बहुत तकरीबन कोई 2-3 महीने 2-3 माह तक अलाइड हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट जारी रहा। हाँ जी, तो दवाइयां खिलाते रहे हैं पर उन्हें कोई नहीं, दिन ब दिन थल्ले ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ रही, कोई फर्क नहीं पिया। मेडिसिन देते गए, जो मेडिसिन जारी की उन्होंने शुरू की तो बजाय इसके कि ये रूबा सेहत होने लगे तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि इसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ती गई। हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर हम गए इधर क्या कहते हैं चिल्ड्रन अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये जो झंग रोड पे बना हुआ है, हाल ही में बना है वो नया। हाँ जी, तो वह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो तकरीबन उधर भी हमने 20-25 दिन यानी कि ऐसे ही इलाज करवाते रहे, फिर 3-4 महीने वैसे 8 दिन बाद जाना चेक करवाते रहे, तो उधर भी इतना खास फर्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह ने इधर रहमत की है। हाँ। तो हमारा इधर माशाल्लाह बहुत यकीन है और अल्लाह रहमत करेगा इधर, तो हमारा यकीन है। आगे तो आपके सामने जिंदा लाश थी। जी आप देखें, हरकत और सकनात नहीं थी इसकी और बिल्कुल ऐसे मुंह से लाल टपकती थी, बिल्कुल जिंदा लाश थी। मुंह से लाड़ की बात कोई हरकत नहीं करती थी, ना बैठती थी, ना खड़ी होती थी, ना हरकत करती थी, समझाती भी कुछ नहीं थी, सिर्फ मंजे पे पड़ी रहती थी, सिर्फ चेहरा ऐसे ऐसे हिलाती थी। अब तो आपके सामने आपके सलाम करो, ये देखो। हाँ, अब तो माशाल्लाह जब दाखिल होती है कमरे में तो हमारे मियां अब्दुल हमीद, मैं होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम जो हमने यहाँ शुरू किया है और बहुत सारे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला पेशेंट जो हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन जो लाइलाज बीमारियाँ उन्हें थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी है। और ये अब कमरे में जब दाखिल होती है तो सबसे पहले हाथ निकाला होता है इसने कि डॉक्टर साहब से इसने सलाम लेना है, तो आपको सलाम करती है, सलाम करती है, अभी भी करेगी, ये देखो करो सलाम। अब पहले तो हरकत ही नहीं करती थी, नहीं करती, बाजू ऐसे नहीं इसको फैलाती नहीं थी, करती ही नहीं कुछ, हमें ये भी नहीं पता लगता है सिर्फ पानी पीना है या दूध पीना। अब हमें समझा देती है सिर्फ पानी पीना है या दूध, इशारों से भी और बोलने की कोशिश करती है, यानी बहुत ज्यादा बेहतरी आने लगी है, 100% बेहतरी आनी शुरू हुई है। जी अच्छा, हॉस्पिटल्स के अलावा शाह साहब आप कोई एलोपैथिक के जो अंग्रेजी मेडिसिन देने वाले डॉक्टर्स होते हैं
अब उनके पास भी आप जाते रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर के पास आप इसको लेके गए थे? 3 तो 4 डॉक्टर हैं जो सबसे बड़े हैं इधर फैसलाबाद में डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर इखलाक हो गया, डॉक्टर इखलाक साहब हैं उधर हाँ जी। मदनपुरा में एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर क्या कहते हैं मदर के पास डॉक्टर मजर साहब हैं रजाबाद में, वो हाँ जी। वहाँ इलाज कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं वो। ऐसे कई डॉक्टरों के पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मजर साहब, वहाँ से भी इलाज इसका चलता रहा होता रहा। मैंने 2-3 हज़ार रुपया एडवांस यानी कि इसकी फीस दी है। फिर अगर जग वक्त आपने चेक करवाना फिर वो ज्यादा फीस लेते थे, तो मैंने वो भी फीस दी है इसको इन डॉक्टरों को, पर कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं। तकालीफ में इजाफा ही हुआ था, कमी नहीं हुई, कमी नहीं सी हो रही। अब हमने जब आप हमारे पास आए हमने तो आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ली थी, नहीं किसी भी किस्म, मेडिसिन के थोड़े बहुत पैसे चार्जेस होते हैं वही चार्ज किए थे। तो शाह साहब ये बेटी अल्लाह का शुक्र है, आप समझ रहे हैं कि ये तेजी के साथ अब जो है वो रूबा सेहत हो रही है। अल्लाह ताला अपनी रहमत कर रहा है, अल्लाह ताला के फजलो करम से पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी है। और शाह साहब आप भी तो पूरी फैमिली के लोग हमारे पास आते हैं और बड़ी बड़ी तकालीफ, बुखार जुकाम और बहुत सारी तकालीफ, तो अल्लाह का शुक्र है तेजी के साथ। और जब आप हमारे पास बीमार होके आए तो कितना बुरा हाल था आपका। ये तो सर जी मैंने इसकी तरफ देखकर अगर इसे आराम आ सकता तो फिर मैंने इसे सोचा भी मेरी फैमिली को क्यों। तो आप में वो इधर पेट में ट्यूमर बना हुआ था, गिल्टी थी, तो आराम नहीं, डॉक्टर कह रहे थे आपका ऑपरेशन होगा। हाँ जी, एक नहीं थी 3-4 थी, 3-4 थी, इंशाल्लाह सब ठीक। तो डॉक्टर सर्जन डॉक्टर ने सर्जरी का मशवरा दिया था कि जी ऑपरेशन होगा, ऑपरेट करेंगे हम, लेकिन मैंने शाह साहब से कहा कि नहीं जी अल्लाह का नाम लेके मेडिसिन शुरू करें होम्योपैथी में, इसका इलाज है। तो चंद दिनों के बाद वो गिल्टियां वगैरह, वो ट्यूमर जो बने हुए थे वो नहीं थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खत्म है। हाँ, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है, आपको भी अल्लाह ताला ने शिफाएं से हमकिनार किया है। और जो आपकी बेटी लाइबा शाद है वो भी तेजी के साथ जो है अल्लाह ताला रूबा सेहत कर रहा है। तो डॉक्टर ने तो इसको लाइलाज करार दे दिया था, वो कह रहे थे वो सारी उम्र मेडिसिन लेनी होगी इसको। मेडिसिन इसको शीशे में भी रखा गया है, तकरीबन शीशे में 18 दिन रखा हूं। 18 दिन उन्होंने शीशे में भी रख के इलाज करते रहे। इसकी मेडिसिन ही मुझसे पूरी हो रही थी। हाँ, बड़ा महंगी मेडिसिन, मैं मजदूर बंदा हूं, इसकी मेडिसिन ही नहीं पूरी हो रही थी। हाँ, 5-5, 3-3, 400 रुपए का टीका लगाते थे एक दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा, तो मैं कहां से वो पूरी करता। इनफैक्ट इंजेक्शन जो है हम मना करते हैं, एलोपैथिक में डॉक्टर जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हम कहते हैं कि नहीं जी इंजेक्शन कोई हल नहीं है। इंजेक्शन के बाद असरात जो है बाद में वो पेशेंट्स को उसका खुमियाजा जो है वो भुगतना होता है। और शाह साहब अब आपकी बेटी माशाल्लाह रूबा सेहत हो रही है और आप भी माशाल्लाह क्योर हैं। काफी तकालीफ थी आपको और एक वक्त तो ऐसा था कि जब आप मेरे पास आए थे तो आप कहते थे डॉक्टर साहब आपके पास कोई जहर की गोली है तो मुझे दे दें, मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आराम नहीं आ रहा है। ऐसी तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक डोज ही मैंने दी, नाजरीन भी इसको नोट करें कि आरएमएट 1 mg मैं एक डोज शाद के पे अप्लाई की। उसके थोड़ी देर बाद ये कहने लगा डॉक्टर साहब सॉरी मैंने तो वो बहुत गलत अल्फाज कहे थे कि मैं तो खुदकशी कह रहा था, मैं मरना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी एक नेमत है, इसको एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही था, तो आपका माइंड चेंज होके तो मैं डॉक्टर के पास गया ना तो डॉक्टरों ने कहा आपका ब्लड जो है ना दिमाग को पड़ता है। तो तिली आपकी वो एक गिट्ट पूरी बड़ी हो गई है, तो काला जरकान हो गया आपको, इस तरह की कई उन्होंने बीमारियां निकाल कर मेरे सामने टेस्ट में रख दी। तो इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी का उधर इलाज हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अपनी ये तकरीबन 3 या 4 महीने दवाई खाई है, इंशाल्लाह आपके सामने फ्रेश बैठा हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन जिब्कार इस बात को नोट करें कि आपका अगर स्प्लीन तिली बड़ी हुई है, लीवर आपका बढ़ गया है, लीवर सिरोसिस है, कुछ भी है, जिगर की जितनी मर्जी तकलीफ है, आपको हेपेटाइटिस A B C, काला यरकान, पीला यरकान, सब्ज यरकान हो जाता है, तो होम्योपैथी में वो बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। अगर आप इसका इलाज हेपेटाइटिस का हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर से करवाएंगे तो वक्ती तौर पे आप वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में पनपती रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। लेकिन जब होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो होम्योपैथिक का डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से 15 दिन में जो है
वो रूबासेत पेशेंट जो है 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो जरकान है वो ख़त्म हो जाता है और दोबारा ज़िंदगी में अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको वो जरकान नहीं होगा। तो हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहतरमा डॉक्टर स्कीना एजाज साहबा तशरीफ फरमाएं। डॉक्टरीन तरीका इलाज है, लोगों को इस तरफ आना चाहिए और एलोपैथिक के डॉक्टर और हकीमों को भी इस तरफ आना चाहिए और ये इलाज जो है पूरी दुनिया में इसको प्रमोट होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे आप? जी, होम्योपैथिक सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। WHO ने भी जी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी उन्होंने इसको तस्लीम किया है। लोगों को बल्कि इस होम्योपैथिक की तरफ लौट कर आना होगा, बल्कि डॉक्टर एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं और हकीम वगैरह हैं उनको भी इस तरफ लौट कर आना होगा। बेहतरीन तरीका इलाज है। डॉक्टर स्कीना एजाज साहिबा को आपने कमेंट्स, आपने रिमार्क्स सुने हैं, उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसकी तरफ दुनिया जहान के लोगों को लौट के आना होगा। और पिछले दिनों सर्वे हुआ है पूरी दुनिया में कि दुनिया की 7.5 अरब आबादी है और 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। और ना सिर्फ लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ आना होगा बल्कि दुनिया जहान के जो हकीम हजरात हैं, जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, उनको भी अपना तरीका इलाज छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा और इसी की तालीमात जो है इस तरफ आना, तालीम हासिल करनी होगी। क्योंकि मेडिकल साइंस की दुनिया में जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने जो इनकलाब बर्पा किया है उसकी तरफ लोगों को लौट के आना होगा और दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो होम्योपैथी है। मैं हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफीक साहब तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर कासम रफीक साहब क्या कहेंगे कि बच्ची रूबासेत हो रही है दिन ब दिन और पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मिस्टर शाहद जो हैं उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों में वो डिजीज़ में मुब्तला थे, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाएं नसीब की हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी है। तो क्या कहेंगे होम्योपैथी तरीका इलाज कैसा तरीका इलाज है और क्या बेटी अल्लाह की रहमत से ठीक हो रही है और लोग इस तरफ आना चाहिए लोगों को? और होम्योपैथी का मुस्तकबिल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी ये होम्योपैथी जो है तरीका इलाज है दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। जैसा कि भाई शायद काफी बीमार थे और उनको ट्यूमर बने हुए थे। जी हमने अपने हाथों से मेडिसिन इनको तैयार करके देते रहे हैं और ये आज बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल रूबासेत है और उनकी बेटी माशाल्लाह आपके सामने है लाइबा, पहले जिंदा लाश थी, अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बिल्कुल कोई हरकत सकनात नहीं थी इसमें और ऐसे पड़ी हुई थी और जिस्म भी अकड़ा हुआ था, बिल्कुल जिंदा लाश थी। हाँ तो मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एलोपैथी तरीका इलाज को छोड़े और होम्योपैथी की तरफ रिज्यू करे। जो उनसे एलोपैथी के डॉक्टर हजरात है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने तरीका इलाज को छोड़कर होम्योपैथी की तरफ आए, क्योंकि होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। होम्योपैथी जो है वो मेडिकल साइंस की असल हकीकत है। इन हकायक को समझना होगा लोगों को, तमाम लोग दुनिया भर के लोगों को, और होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। ऐसा ही है जी। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी यही अपील है कि वो होम्योपैथी के कॉलेजेस बना के दे, रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए ताकि होम्योपैथी जो पूरी दुनिया में प्रमोट हो और इसका डंका बजना चाहिए होम्योपैथी का। ऐसे ही है। और हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें बहुत सारे होम्योपैथी पे काम हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वहाँ होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर्स और प्राइवेट सेक्टर जो इलाका वाइज हैं, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, वहाँ होम्योपैथिक क्लिनिक्स का अजरा गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की सरकार जो है वो अपनी पूरी जो मेडिकल साइंस है होम्योपैथी उसको अपने हाथों में सरपरस्ती कर रही है उसकी। और पाकिस्तान में इस वक्त जो होम्योपैथी मेडिकल साइंस के बारे में जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और
पिछली 60 सालों से जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होम्योपैथी तरीका इलाज पे बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई डॉक्टर साहब। और होम्योपैथी तरीका इलाज के साथ पिछले 60 सालों से सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा है कि होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी बनाए जाएं। और सरकारी हॉस्पिटल्स में जैसे एक डॉक्टर को तैनात किया गया है बेशतर होम्योपैथक सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो हम तो यहाँ ये कहेंगे कि पूरे का पूरा जो एक वार्ड है सरकारी हॉस्पिटल्स में वो है होम्योपैथक की डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम को दिया जाए, ताकि हम भी एलोपैथक के डॉक्टर्स के साथ शाना बिशाना खड़े होके तो खिदमत खलक जो दुखी इंसानियत की खिदमत है वो उसको असर तरीके से जो है वो सारा अंजाम दे सके। डॉक्टर कासम रिजवी साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आप हमारे IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लेके आए, और साथ ही डॉक्टर सकीना एजाज साहिबा, हम आपके भी बेहद मशकूर हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ में आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, हम आपका बेहद मशकूर हैं। और शाहद भाई, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में आप अपनी बेटी के साथ तशरीफ़ लेके आए और लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में आपने मदद की हमारी, कि आपका जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक, उसके लिए आपने हमारी मदद की और आप बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार, IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से स्टूडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।